अरहत पाम द हेर्मेप्रोडाइट ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। फिर वह मुस्कुराया, जिससे उसके चमकते सफेद दांत दिखाई दिए, और बोला, बूढ़ी आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने दशकों के बाद तुमने कुछ नई तरकीबें सीख ली होंगी। ठीक है, चूंकि आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं, तो मैं आपको वह रक्त क्रूरता तकनीक दिखाऊंगा जिसे मैंने दानव गुफा में दशकों से सीखा है। एवह द हेर्मेप्रोडाइट दशकों तक एक राक्षसी गुफा में फंसा रहा, जहां वह हर दिन जंगली जानवरों का खून पीता और उनकी लाशें खाता रहा। वह एक दरिंदा बन गया था, एक बेहद क्रूर और भयानक दरिंदा। इन दशकों के दौरान इस राक्षस ने अपनी दुष्ट हस्तकला तकनीक से भी ज्यादा भयानक एक युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी, जिसका नाम था रक्त यातना तकनीक। इस दुष्ट तकनीक में उसके शरीर पर बलि के रूप में रक्त का इस्तेमाल होता था, जिससे उसका खून उबलता था, जिससे वह और भी ज्यादा हिंसक हो जाता था और उसकी शारीरिक शक्ति में काफी वृद्धि हो जाती थी। और जैसे ही यिनयांग व्यक्ति ने अपनी रक्त यातना तकनीक का प्रयोग किया, उसका शरीर अचानक खूनी आभा से भर गया, मानो वह अब ओल्ड मास्टर अग्रवाल के सामने एक इंसान नहीं था, बल्कि खून से लथपथ एक राक्षस था। लाल रक्त ऊर्जा द हेर्मेप्रोडाइट के शरीर में व्याप्त हो गई तथा वृद्ध व्यक्ति के अरहत पाम का प्रतिरोध करने लगी। एक तो अरहत की हथेली थी, जो पवित्र बुद्ध की तरह सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी, जबकि दूसरी नरक से निकलते हुए रक्त राक्षस जैसी थी। ऐसी भीषण लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा? मास्टर अग्रवाल ने अपने दाहिने हाथ में सुनहरी हथेली की ऊर्जा एकत्र की और अचानक यिनयां राक्षस पर हमला कर दिया। द हेर्मेप्रोडाइट ने अपनी हथेली से वार किया, जिससे रक्तलाल ऊर्जा की एक ऐसी धारा निकली जिसने वृद्ध व्यक्ति की आहत हथेली को पूरी तरह से निगल लिया। बूढ़े ने अपना बायां हाथ ऊपर की ओर घुमाया और ऊपर से नीचे की ओर एक जोरदार आहत ताड़ का प्रहार किया, जो द हेर्मेप्रोडाइट के सिर के ऊपर किसी दिव्य आक्रमण की तरह लगा। जब द हेर्मेप्रोडाइट ने बूढ़े को उस पर हमला करते देखा, तो उसका शरीर अचानक चमक उठा और फिर वह उछल पड़ा और राघव अग्रवाल पर कई उड़ती हुई लातें बरसाने लगा। बूढ़ा आदमी केवल बचकर निकल सका। राघव अग्रवाल के चकमा देने के बाद द हेर्मेप्रोडाइट ने पलटकर एक भयंकर रक्त यातना तकनीक का प्रयोग किया। एक हिंसक, खूनी आभा ने तुरंत ही ओल्ड मास्टर अग्रवाल को रक्त के समुद्र की तरह घेर लिया। अचानक उठे खूनी आभा मंडल ने न सिर्फ आसपास के अग्रवाल परिवार के सदस्यों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि उसके सामने खड़ा समीर अग्रवाल भी भयभीत आंखों से खून के बादल को घूरने लगा। उसने पहले कभी ऐसा भयानक और विचित्र कौशल नहीं देखा था। ऐसा कहा जाता है कि जब राक्षस की खूनी आभा ने ओल्ड मास्टर अग्रवाल के शरीर को घेर लिया, तो खूनी आभा परत दर परत उसके शरीर के चारों ओर लिपटने लगी। बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और अपनी अहत हथेली से रक्त बादल ऊर्जा की परत को पूरी तरह से झाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने पाया कि राक्षस की रक्त क्रूरता तकनीक बहुत भयानक और अजीब थी, और उसने उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक लिया था। बूढ़ा व्यक्ति, जो अभी भी अरहत हस्त तकनीक का उपयोग कर सकता था, अब पूरी तरह से रक्त बादल की आभा से घिरा हुआ था, और उसकी हथेली में अरहत की सुनहरी रोशनी अब दिखाई नहीं दे रही थी। दादाजी, पिताजी, कव्या अग्रवाल और समीर अग्रवाल घबराहट में चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी पूरी तरह से राक्षस के रक्त बादल आभा से घिरा हुआ था। जैसे ही उनकी चीखें गूंजी, बूढ़े व्यक्ति को घेरने वाला रक्त बादल आभा अचानक एक हिंसक विस्फोट के साथ फट पड़ा। एक गगनभेदी गर्जना के साथ, असीम ऊर्जा के विस्फोट के साथ, बूढ़े व्यक्ति ने राक्षस रक्त क्रूरता तकनीक को तोड़ने के लिए अपने पूरे जीवन की ताकत का इस्तेमाल किया, और उसका शरीर अचानक हवा में उड़ गया। जिस क्षण बूढ़े व्यक्ति का शरीर प्रकट हुआ, कव्या अग्रवाल और समीर अग्रवाल दोनों आश्चर्य से हाँफने से खुद को नहीं रोक सके। जब सभी को लगा कि बूढ़े व्यक्ति ने द हेर्मेप्रोडाइट रक्त यातना तकनीक को पूरी तरह तोड़ दिया है, तो भयावहता शुरू होने ही वाली थी। अचानक रक्तलाल बादल के आभामंडल के भीतर से एक अत्यंत भयानक हंसी की आवाज आई। बूढ़े आदमी, क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो? जैसे ही वह भयानक ध्वनि गूंजी, राक्षस का पूरा शरीर रक्त के बादल में परिवर्तित हो गया, और वह उस बूढ़े व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जो अविश्वसनीय गति से रक्त के बादल को तोड़कर आगे बढ़ा था। खूनी धुंध का भयावह बादल इतनी तेजी से आया कि सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति के पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। बूढ़े आदमी ने खून के धुंध में लिपटी द हेर्मेप्रोडाइट आकृति को देखा और अंततः असहाय होकर आह भरी। वह जानता था कि वह संभवतः मरने वाला है। वह जानता था
कि भले ही वह अरहत पाम तकनीक का उपयोग करे, वह अपने सामने राक्षस को नहीं रोक सकता। इस क्षण बूढ़े व्यक्ति ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। वह तो बस मौत का इंतजार कर रहा था। दादाजी, पिताजी, कव्या अग्रवाल और समीर अग्रवाल दोनों घबराकर चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि ओल्ड मास्टर अग्रवाल खून की धुंध से प्रभावित होने वाले थे। वे उन्हें बचाना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी उस द हेर्मेफ्रोडाइट के हाथों मरने वाला था। क्या यह महान बूढ़ा आदमी सचमुच इस राक्षस के हाथों मर सकता है? उस महत्वपूर्ण क्षण में, जब बूढ़ा आदमी मौत का सामना करने की तैयारी कर रहा था, एक आकृति अचानक उड़ती हुई आई। तुम दुष्ट हो, मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत मत करना। जैसे ही यह ठंडी आवाज गूंजी, बैंगनी वस्त्र पहने एक आकृति अचानक अंधेरे से उभरी और अविश्वसनीय गति से रक्त धुंध के बादल की ओर बढ़ी। कौन यहाँ कौन है? इस समय न केवल समीर अग्रवाल और कव्या अग्रवाल स्तब्ध थे, बल्कि बूढ़े व्यक्ति की आंखें भी, जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थीं, अचानक खुल गईं। प्रदीप, ये दो शब्द बूढ़े मास्टर अग्रवाल के मुंह से निकलते समय कांप रहे थे। तभी उसने देखा कि बैंगनी रंग की आकृति खून के धुंध में सिर के बल भाग रही है। वह स्पष्टतः अपने पिता को अपनी जान देकर बचाना चाहता था। द हेर्मेफ्रोडाइट को उम्मीद नहीं थी कि इस नाजुक घड़ी में कोई अचानक प्रकट हो जाएगा। जैसे ही तेज हवा उसके खून के बादल से टकराई, उसकी आंखों में अचानक एक रक्तपिपासु रोशनी चमक उठी। अदालत में मौत। एक भयंकर गर्जना के साथ द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक अपना रक्त धुंध छोड़ दिया, जो सीधे बैंगनी वस्त्र पहने आकृति की ओर बढ़ गया। एक जोरदार धमाके के साथ खून का कोहरा बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति से टकराया। एक दर्दनाक चीख हवा में गूंजी और फिर खून का कोहरा छंट गया, जिससे पता चला कि उस द हेर्मेफ्रोडाइट ने अपना एक हाथ दूसरे आदमी की छाती में डाल दिया था, जो उस बूढ़े आदमी का रास्ता रोक रहा था। इस क्रूर राक्षस की भुजा से खून बहने लगा। खून से उसके हाथ लाल हो गए और उसकी आंखें अभूतपूर्व उत्साह से चमक उठीं। बूढ़े व्यक्ति का रास्ता रोकने वाले व्यक्ति के चेहरे के भाव स्पष्ट थे। वह सुंदर और आकर्षक था, लेकिन उसके बाएं गाल पर तलवार का एक लंबा, पतला निशान था। उस क्षण उसने अपने जीवन का उपयोग ओल्ड मास्टर अग्रवाल को बचाने के लिए किया। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं दिखा, कोई दुख नहीं। यद्यपि राक्षस के हाथ से उसका हृदय छलनी हो गया था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कौन है ये? बूढ़े आदमी की जगह उसे क्यों मरना पड़ा? और उसने तो बूढ़े आदमी को पिता भी कहा। जब समीर अग्रवाल, कव्या अग्रवाल और सभी अंगरक्षकों ने उसकी ओर देखा, तो उन्होंने उसका सुंदर चेहरा और उसके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान देखी। बैंगनी वस्त्र वाला व्यक्ति, प्रदीप अग्रवाल। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने परिवार को धोखा दिया और अंधेरे संगठन हेलगेट की सेवा की। अब वह वापस लौट आया है। वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। दुर्भाग्यवश एक अच्छे इंसान के रूप में उनका सफर बहुत छोटा था। द हेर्मेफ्रोडाइट का रक्तरंजित हाथ उसके हृदय में घुस गया तथा उसका शरीर उस वृद्ध व्यक्ति को ढक रहा था। यदि उसने अपने शरीर से राक्षस को उसके क्रूर हमले से नहीं बचाया होता, तो बहुत संभव है कि उसके पीछे ओल्ड मास्टर अग्रवाल होता, जिसका दिल अभी छिद गया होता। मैं चकित रह गया। हर कोई दंग रह गया। प्रदीप, अचानक बूढ़ा आदमी पीड़ा में चिल्लाया। उसके वृद्ध चेहरे पर आंसू बह रहे थे। पिताजी, पिताजी। प्रदीप अग्रवाल भारी सांस लेते हुए पिता पुकार रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे सारा खून बह गया हो। पिताजी, पिताजी, आपका बच्चा, आपका बच्चा। कृपया माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो, मेरे दयनीय जीवन के लिए। जैसे ही प्रदीप अग्रवाल ने ये शब्द कहे, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वह थक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घुमक्कड़ जो कई वर्षों से दूर था, अंततः वापस आ गया हो। प्रदीप, बूढ़े मास्टर अग्रवाल अचानक चिल्लाए, जैसे कि वह पागल हो गए हों। जब द हेर्मेफ्रोडाइट ने ओल्ड मास्टर अग्रवाल को इस तरह पुकारते सुना, तो उसके रक्तपिपासु चेहरे पर अचानक एक ठंडी हंसी उभर आई। हे, तो यह फिर से आपका बेटा है, हा हा। जोरदार हंसी के साथ उसने अपना एक हाथ प्रदीप अग्रवाल की छाती से बाहर निकाला। उसके हाथ खून से लथपथ थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने प्रदीप अग्रवाल की लाश को गले लगा लिया। समीर अग्रवाल, जो किनारे पर खड़ा था, भी अचानक स्तब्ध रह गया। चौथा भाई, यह मेरा चौथा भाई है। समीर अग्रवाल को अचानक याद आया, यह वही छोटा भाई है जो पहले लापता हो गया था। वह वापस आ गया है, वह सचमुच वापस आ गया है। चौथा भाई। समीर अग्रवाल दिल की पीड़ा से दौड़ा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, किसी प्रियजन के आंसू।
लेकिन प्रदीप अग्रवाल का शरीर ठंडा पड़ने लगा था और उसकी आंखें कसकर बंद हो गई थीं। वह मर चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रदीप अग्रवाल ने अतीत में कितने बुरे कर्म या गलतियां की थीं। इस समय उसने अपनी पिछली गलतियों की कीमत चुकाई। उसने अपने जीवन से कीमत चुकाई। काव्या अग्रवाल अपने दादा और पिता के बीच गहरे स्नेह को देखकर दंग रह गई। उसने हमेशा सुना था कि उसके एक चौथे चाचा भी हैं, और यह कि वे बचपन से ही एक प्रतिभाशाली बालक के रूप में जाने जाते थे। लेकिन वह अपने चौथे चाचा से कभी नहीं मिली थी। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया था, और किसी को नहीं पता था कि वह इतने सालों तक जीवित रहा या मर गया। लेकिन आज अचानक उन्होंने उसे देख लिया। लेकिन उसका क्या? वह अब अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। पूरे परिवार में दुख और पीड़ा छा गई। बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने रातों रात 3 बेटों को खो दिया, उनके सबसे करीबी रिश्तेदार। यह तो उसे मारने से भी अधिक दर्दनाक है। इस समय बूढ़े मास्टर अग्रवाल मानो पागल हो गए थे। जमीन पर पड़े प्रदीप अग्रवाल के शव को घूरते हुए उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वे स्तब्ध थे, मानो वहीं जम गए हों, और बार बार प्रदीप अग्रवाल का बचपन का नाम पुकार रहे थे। प्रदीप। पास ही आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल के 2 ठंडे शरीर पड़े थे। अंत में आदित्य अग्रवाल उस द हेर्मेफ्रोडाइट की भयानक बुरी हथेली का सामना नहीं कर सका। काली बुरी हथेली ने पहले ही आदित्य अग्रवाल के चेहरे को पूरी तरह से काला कर दिया था। उसका दिल पहले ही धड़कना बंद हो चुका था। वह मर चुका था। चंद्रेश अग्रवाल की बात करें तो हालांकि वह अभी भी जिंदा था, पर इस समय वह एक मरे हुए आदमी जैसा था। उसके दिल की धड़कन अभी भी हल्की सी चल रही थी। उसके अलावा जीवन का कोई और निशान नहीं था। अग्रवाल परिवार को भारी क्षति उठानी पड़ी। वे बहुत बुरी तरह हार गए। खून के प्यासे द हेर्मेफ्रोडाइट ने अपनी करतूत देखकर कोई पछतावा नहीं दिखाया। वह पागलों की तरह हंसने लगा। हे बूढ़े आदमी अग्रवाल, तुमने आखिरकार दुनिया की सबसे दिल तोड़ने वाली चीज का अनुभव किया है ना? हा हा हा। तुम बूढ़े कमीने, तुमने मुझे लगभग 30 साल से उस नरक में बंद रखा है। 30 साल। क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे बच गया? मैं उन घृणित जानवरों का मांस खाकर और उनका गंदा खून पीकर बच गया। हे, यह सब आपकी बदौलत है। अब मैं अंततः अपना बदला लेने जा रहा हूं, मास्टर अग्रवाल। मैं आज तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। मैं तुम्हें, तुम बूढ़े कमीने, दुनिया में मरने का सबसे दर्दनाक तरीका चखाने जा रहा हूं। जैसे ही अत्यंत क्रूर द हेर्मेफ्रोडाइट दहाड़ गूंजने लगी, उसने अचानक अग्रवाल परिवार के अन्य निर्दोष सदस्यों को जहर देना शुरू कर दिया। वह स्पष्ट रूप से अपने सामने अग्रवाल परिवार का नरसंहार करना चाहता था। जैसे ही यह अत्यंत क्रूर राक्षस अग्रवाल परिवार के खिलाफ रक्तपात करने की तैयारी कर रहा था, एक आकृति अचानक अद्वितीय गति से उनकी ओर बढ़ी। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। साथ ही ऐसा लग रहा था कि वह अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए है, एक राक्षसी तलवार जो खून के संपर्क में आते ही फुंफकार उठेगी। जैसे ही उसकी आकृति बिजली की तरह यहां प्रकट हुई, उसके हाथ में फुफकारती राक्षसी तलवार ने अचानक एक अजगर की दहाड़ निकाली, और एक काली रोशनी अंधेरे में एक राक्षस के हाथ की तरह द हेर्मेफ्रोडाइट के शरीर की ओर बढ़ी। राक्षसी ऊर्जा से भरी तलवार, एक दबंग व्यक्ति। द हेर्मेफ्रोडाइट पहले से ही नरसंहार करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस महत्वपूर्ण क्षण में एक शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक तलवार थी जो असाधारण रूप से क्रूर लग रही थी। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण द हेर्मेफ्रोडाइट केवल एक दबी हुई भयानक चीख और दहाड़ ही निकाल सका। मेरे वध में बाधा डालने की हिम्मत कौन करता है? एक हिंसक भूतिया चीख के साथ एक युवक अग्रवाल परिवार के सदस्यों के सामने उतरा। वह वहां खड़ा था, एक हाथ में तलवार लिए। उसकी वीरता अद्वितीय थी। उसके उदासीन चेहरे पर एक खौफनाक हत्यारी मंशा झलक रही थी। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसके बगल में खड़े अग्रवाल परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहां तक कि काव्या अग्रवाल की खूबसूरत आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इस समय यहां प्रकट हो जाएगा, जिसका वह दिन रात इंतजार करती रही थी। क्या वो सपना था? क्या मैं सपना देख रही हूं? काव्या अग्रवाल ने मन ही मन सोचा। दुष्ट देवता। ये 2 शब्द अचानक भय से द हेर्मेफ्रोडाइट के मुंह से निकले। किसी कारण से जब उस द हेर्मेफ्रोडाइट ने पहली बार उसे राक्षस तलवार पकड़े हुए खड़ा देखा, तो वह सहज ही चिल्ला उठा। तब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था, क्योंकि वह कोई दुष्ट देवता है ही नहीं। हालांकि उसका चेहरा बिल्कुल उस अजेय दुष्ट देवता जैसा दिखता है जिसने अपनी युवावस्था में दुनिया पर राज किया था।
फिर भी वह पहचान सकता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति कोई दुष्ट देवता नहीं है। एक दुष्ट देवता का इतना युवा होना असंभव है। जैसे ही वह आया, सभी स्तब्ध रह गए, सिवाय ओल्ड मास्टर अग्रवाल के, जो अपने मृत बेटे को कसकर पकड़े हुए थे। ओल्ड मास्टर अग्रवाल पूरी तरह से टूट गए थे। उनके चेहरे पर एक भावशून्य भाव था। और वह जो आया, कौन है ये? विवान, कवय अग्रवाल के मुंह से निकला। दरअसल जो व्यक्ति आया था वह विवान था, जो अपने रास्ते पर आया था। विवान जो दौड़कर वहां पहुंचा था, खूनी दृश्य देखकर अभी भी स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह और उसके भाई इतनी देर से पहुंचेंगे। हालांकि विवान को इस बात से राहत मिली कि सौभाग्य से कव्या अग्रवाल गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। कव्या, कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? विवान ने चिंतित होकर पूछा। आंखों में आंसू भरकर कव्या अग्रवाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपने में थी, क्योंकि वह शायद ही विश्वास कर पा रही थी कि विवान वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट होगा। जैसे ही विवान वहां पहुंचा, उस विचित्र द हेर्मेफ्रोडाइट को अंततः एहसास हुआ कि यह व्यक्ति वह दुष्ट देवता नहीं था जो कभी दुनिया पर राज करता था। तुम कहां से आए हो, बदमाश? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? मेरी राह रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किसी से इतनी मिलती जुलती क्यों दिखती हो? अचानक द हेर्मेफ्रोडाइट ने भयावह स्वर में कई प्रश्न पूछे। विवान ने द हेर्मेफ्रोडाइट की ओर देखा और पाया कि उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसकी आंखों में तुरंत घृणा की एक झलक उभर आई। वह बहुत क्रूर था, उसने बहुत अधिक लोगों को मार डाला। हे राक्षस, मैं कौन हूं, इसकी चिंता मत करो। आज मैं स्वर्ग की ओर से कार्य करूंगा और तुम्हें, इस रक्तपिपासु राक्षस को मिटा दूंगा। विवान ने राक्षसी तलवार क्रिम्सन फ्लेम को चलाते हुए दहाड़ते हुए कहा। विवान के ये शब्द कहने के बाद राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक एक अजीब सी हंसी निकाली। अरे अरे, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम बदमाश जो अभी स्कूल से निकला ही नहीं। जैसे ही द हेर्मेफ्रोडाइट ने ये भयानक शब्द कहे, कई आकृतियां अचानक अविश्वसनीय गति से उनकी ओर दौड़ पड़ीं। हम भी यहां हैं। जैसे ही आवाज आई, कई आकृतियां दौड़कर आईं। जो लोग दौड़कर आए वे निश्चित रूप से विवान के भाई थे। बाईं ओर जगदीश ए चो और यश राणा है। दाईं ओर चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक है। यद्यपि चंद्रेश चौधरी का शरीर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, उसने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली थी और ठंडी कांस्य तलवार से एक भयावह और डराने वाली हत्या की मंशा झलक रही थी। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास सहायक होंगे। यिन यांग आदमी ने उपहास किया जब उसने देखा कि कई आकृतियां अचानक प्रकट हुईं। उसकी पशु जैसी आंखें उसके प्रत्येक भाई के चेहरे पर घूम रही थीं। किसी कारण से जब वह अजीब नजर भाइयों के चेहरों पर पड़ी, तो उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही राक्षस की निगाह उन सभी पर पड़ी, उसकी आदमखोर आंखें अचानक दूर बाईं ओर एक हाथ वाले चंद्रेश चौधरी पर, साथ ही भूत सेवक के चेहरे पर टिक गईं। जैसे ही राक्षस ने चंद्रेश चौधरी और उसके भूत सेवक को देखा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह अचानक अपने आप से बुदबुदाया, तो यह तुम सब थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग भी अग्रवाल परिवार के मामलों में शामिल होगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह चंद्रेश चौधरी और उसके सामने खड़े भूत सेवक को पहचान रहा हो। जैसे ही उसने ये अजीब शब्द कहे, जगदीश बगल से दहाड़ा, राक्षस, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने रास्ते में इतने निर्दोष लोगों को मार डाला है। तुम इंसान भी नहीं हो। आज तुम्हें अवश्य ही भयंकर मृत्यु मिलेगी। जिस क्षण जगदीश ने गुस्से में शाप दिया, द हेर्मेफ्रोडाइट अचानक दहाड़ा। उसके शरीर से हिंसा की एक अदृश्य आभा निकली। तुम अपने आप को क्या समझते हो? इस बूढ़े आदमी से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जगदीश की ओर एक खौफनाक आभामंडल उमड़ पड़ा, जो एक ऐसे डर से भर गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जो शब्द उसके गले में अटके हुए थे, उन्हें अचानक बोलना नामुमकिन हो गया। यद्यपि विवान और अन्य लोग आ चुके थे, फिर भी भाइयों में भय की गहरी भावना थी। इसलिए उस समय कोई भी नहीं बोला। जब पूरा दृश्य गतिरोध पर पहुंच गया, तो राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने सबसे पहले बात की। उसने विवान और उसके भाइयों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपना भयानक चेहरा चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक की ओर देखा। अरे अरे, मेरे दो पुराने दोस्त, बहुत समय हो गया एक दूसरे से नहीं मिले। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके सभी भाई वहीं जम गए। केवल विवान अपनी राक्षसी तलवार पकड़े हुए शांति से वहां खड़ा था। लेकिन इस समय चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक भी उनके सामने राक्षस द हेर्मेफ्रोडाइट को ठंडेपन से घूर रहे थे। तुम शैतान,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी तुम जिंदा रहोगे। आह! चंद्रेश चौधरी ने अचानक धीरे से आह भरी। भाई चंद्रेश, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरी मृत्यु चाहते हो? राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक एक भयावह हंसी के साथ कहा। चंद्रेश चौधरी ने यिन यांग मानव को ठंडेपन से देखा और कहा, हाँ, काश तुम मर गए होते। चंद्रेश चौधरी ने कहा, क्योंकि आप मर गए हैं, दुनिया में कम निर्दोष लोग मरेंगे। चंद्रेश चौधरी को उसे मरने का श्राप देते हुए सुनकर उस राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने जरा भी क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि वह अचानक अजीब तरह से हंसा। कितना अफसोस है, कितना अफसोस है। बस अफसोस है कि मेरा जीवन समाप्त नहीं होना है। पाताल लोक में नर्क का राजा मेरी जान जल्दी नहीं लेना चाहता। राक्षस, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, भूत सेवक ने अचानक उग्रता से कहा। द हेर्मेफ्रोडाइट जोर से हंसने लगा। भाई भूत, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो? हालांकि मैंने अनगिनत लोगों को मार डाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपका विरोध किया है ना? इसके अलावा मुझे आपके बड़े भाई से कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे और ओल्ड मैन अग्रवाल के मामलों में दखल देने पर क्यों अड़े हैं? द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक भयावह स्वर में कहा। राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट के बोलने के बाद चंद्रेश चौधरी ने ठंडे स्वर में कहा, दानव, तुमने अनगिनत बुराइयां की हैं और असंख्य लोगों को मार डाला है। हर किसी को तुम्हें मारने का अधिकार है। मुझे बताओ, क्या तुम मरने के लायक हो? चंद्रेश चौधरी के शब्दों को सुनकर द हेर्मेफ्रोडाइट ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम आज अग्रवाल परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए दृढ़ हो? यह बहुत जरूरी है। चंद्रेश चौधरी ने वहां खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा। आज तुम निश्चित रूप से यहां मर जाओगे, चंद्रेश चौधरी ने फिर कहा। चंद्रेश चौधरी की बातें सुनकर द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक अंधेरे में डरावनी आंखों से चारों ओर देखा, मानो वह कुछ खोज रहा हो। हे, भाई चंद्रेश, भाई भूत, अभी ऐसा मत कहो। मुझे लगता है कि ऐसी कई बातें हैं जिन पर हम बैठकर ठीक से बात कर सकते हैं। वैसे तुम्हारा सबसे बड़ा भाई कहाँ है? वह अजेय दुष्ट देवता कहाँ है? वह बाहर क्यों नहीं आ रहा है? विकृत द हेर्मेफ्रोडाइट के मुंह से अचानक एक वाक्य निकला। शैतान भगवान। इस राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने वास्तव में इस समय दुष्ट देवता से पूछा। क्या उसे 20 साल से भी ज्यादा पहले दुष्ट देवता और नर्क के द्वार के बीच हुई दुश्मनी के बारे में पता नहीं था? क्या उसे नहीं पता था कि दुष्ट देवता 20 साल से भी ज्यादा समय से गायब है और उसका भविष्य अज्ञात है? हाँ, उनके सामने खड़ी राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट को दुष्ट देवता के गायब होने के बारे में सचमुच कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जब उसे 4 प्रमुख परिवारों द्वारा माउंट लुआन से कूदने के लिए मजबूर किया गया था, तब भी दुष्ट देवता अपने भाइयों के साथ था। उस समय नर्क गेट संगठन अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। इसके अलावा वह कुछ ही दिनों के लिए दानव गुफा से बाहर आया था और उसे दुष्ट देवता की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए जब उसने चंद्रेश चौधरी और उसके भूत सेवकों को प्रकट होते देखा, तो उसे अचानक चिंता हुई कि दुष्ट देवता भी शायद यहीं है, क्योंकि वह अपने दिल में दुष्ट देवता चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक के बीच भाईचारे को समझता था। इस बीच जब राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक दुष्ट देवता के बारे में पूछा, तो जगदीश अपने बड़े मुंह से बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। धिक्कार है, क्या वह राक्षस मजाक कर रहा है? वह वास्तव में दुष्ट देवता के बारे में पूछ रहा है। क्या वह दुष्ट देवता के बारे में नहीं जानता? कि वह बोलने ही वाला था कि रोहित ने अचानक उसे जोर से पकड़ लिया। जगदीश अचंभित रह गया और रोहित ने उसे बोलने से पहले ही रोक दिया। तभी रोहित ने अपने सामने खड़े जगदीश को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, बेवकूफ, चुप रहो। रोहित की अचानक डांट से जगदीश को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसे अपनी हदें पता थीं, इसलिए उसने अपना मुंह कसकर बंद रखा। फिर भी वह खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सका, मैंने क्या गलत किया? तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? हालांकि जगदीश के शब्द राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट द्वारा नहीं सुने गए। यदि वह सचमुच यह सुन लेता, तो आज चीजें शायद और भी जटिल हो जातीं। द हेर्मेफ्रोडाइट ने अपनी भयावह आंखों से आसपास के अंधेरे को देखते हुए डरावनी आवाज में कहा, भाई चंद्रेश, भाई भूत, दुष्ट देवता कहाँ है? वह अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? यह पता चला है कि द हेर्मेफ्रोडाइट राक्षस के लिए यदि इस दुनिया में कोई है जिससे वह डरता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से दुष्ट देवता है। यदि इस दुनिया में कोई है जो निश्चित रूप से उसे हरा सकता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से अजय दुष्ट देवता है। इसलिए यह द हेर्मेफ्रोडाइट राक्षस दुष्ट देवता से सावधान है
और उससे डरता है। जैसे ही राक्षस द हेर्मेफ्रोडाइट ने ये शब्द कहे, भूत सेवक अचानक हंसने लगा। क्या मुझे सचमुच तुम्हारे जैसे शैतान से निपटने के लिए अपने बड़े भाई की जरूरत है? भूत सेवक की यह बात सुनकर द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री अचानक धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराई। भाई भूत, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम, भाई चंद्रेश, और इस भीड़ के साथ मुझे रोक सकते हो? द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक एक खौफनाक जानलेवा इरादे से कहा। जब भूत सेवक ने सुना कि द हेर्मेफ्रोडाइट ने क्या कहा, तो उसका दिल धड़क उठा और वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक चंद्रेश चौधरी ने आगे बढ़कर कहा, दानव, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम आज कोशिश कर सकते हो। तो भले ही हम दोनों तुम्हें हरा न सके, तुम आज यहीं मर जाओगे। चंद्रेश चौधरी ने दबंगई से घोषणा की। यह सुनकर द हेर्मेफ्रोडाइट की आंखें अचानक आसपास के अंधेरे पर टिक गईं और वह गुस्से से गुर्राया, हम, आखिरकार, क्या तुम मुझे दुष्ट देवता से डराने की कोशिश नहीं कर रहे हो? दूसरी ओर बैठे सभी भाई उनकी बातें सुन रहे थे और किसी ने भी बीच में नहीं टोका। दुष्ट देवता, बाहर आओ! राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक चारों ओर देखा और भयावह आवाज में चिल्लाया। उसकी भयानक चीख गूंजी, लेकिन किसी भी दिशा से कोई प्रतिध्वनि नहीं आई, केवल अंतहीन अंधेरा था। हालांकि वह द हेर्मेफ्रोडाइट पागल हो गया था। वह दहाड़ रहा था और बेतुके ढंग से चिल्ला रहा था, दुष्ट ईश्वर, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्यों? तुम मुझे हराना चाहते हो? तुम मुझे अपमानित करना चाहते हो? मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। अचानक द हेर्मेफ्रोडाइट का शरीर सीधे आकाश में उछल गया। दुष्ट देवता, मुझे पता है कि तुम पास ही हो। हे, मैं आज तुम्हारे लिए मास्टर अग्रवाल की जान बख्श दूंगा। हालांकि अग्रवाल परिवार देर सवेर नष्ट हो जाएगा। देखते हैं कि तुम उसे एक दिन के लिए बचा सकते हो या जीवन भर के लिए। जैसे ही द हेर्मेफ्रोडाइट ने अपनी अजीब चीख निकाली, उसका आकार अचानक आसमान में उड़ गया। वह अत्यंत तीव्र गति से दूर चला गया। क्या वह विचित्र द हेर्मेफ्रोडाइट चला गया है? वह ऐसे ही चला गया जैसे ही राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट चली गई। चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। भूत सेवक के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें लुढ़क गईं। जहां तक भाइयों का प्रश्न है, वे पूरी तरह से स्तब्ध थे और उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जगदीश और भी निराश हो गया। आखिर हुआ क्या था? उन्होंने उस शापित राक्षस को कैसे जाने दिया? और उस दुष्ट देवता की बात का क्या मतलब था? आखिर ये सब क्या था? भाइयों के सवालों के बीच विवान चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक की ओर चला गया। आप सभी का धन्यवाद, अन्यथा आज हम सचमुच मुसीबत में पड़ सकते थे, विवान ने गंभीरता से कहा। भूत सेवक ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और कहा, युवा स्वामी, यद्यपि हमने उस राक्षस को धोखा दिया है, उसकी ताकत हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। यदि उसे सच्चाई का पता चल गया तो वह संभवतः वापस आएगा और तबाही मचा देगा। हाँ, अब तक मेरे बड़े भाई के अलावा जो इस राक्षस को वश में करने में सक्षम है। मुझे डर है कि मार्शल दुनिया में कोई और नहीं है जो उस भयानक राक्षस का सामना कर सके, चंद्रेश चौधरी ने कहा। जब विवान ने सुना कि भूत सेवक ने क्या कहा, तो उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, चिंता मत करो, कम से कम हमारे पास अग्रवाल परिवार को बचाने का समय है। उन्होंने द हेर्मेफ्रोडाइट को धोखा दिया। उस राक्षस को वास्तव में भूत सेवक और चंद्रेश चौधरी द्वारा धोखा दिया गया था। राक्षस यिन यांग अपने जीवन में किसी से नहीं डरता था, लेकिन वह विवान के पिता दुष्ट देवता से डरता था। इसलिए आसपास किसी दुष्ट देवता की उपस्थिति के भय से उसके पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक की बातें सुनने के बाद ही जगदीश को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, और वह पल के झपकाकर अवाक होकर देखता रहा। तो यह उस राक्षस पर एक चाल थी। गुरुजी, मेरी राय में क्या हमें उस राक्षस को सभी के साथ मिलकर नहीं मार देना चाहिए? जगदीश ने अंततः कहा। जगदीश की बातें सुनकर उसके सामने खड़े भूत सेवक ने उसे भयंकर रूप से घूरा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम उस राक्षस के बराबर हैं? मैं आपको बता दूं, अगर मैं और मेरा दूसरा भाई भी साथ मिल जाएं, और युवा स्वामी भी, तो भी हम उस भयानक राक्षस का सामना नहीं कर पाएंगे, भूत सेवक ने इस तरह कहा। भूत सेवक की बात सुनकर जगदीश अवाक रह गया। वह हक्का बक्का खड़ा रहा और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अग्रवाल परिवार आज बच गया। यह सब विवान चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक की बदौलत संभव हुआ। भयानक राक्षस के चले जाने के बाद विवान तेजी से अग्रवाल परिवार की ओर दौड़ा। समीर अग्रवाल भी अपने चकित पिता का समर्थन करते हुए बार बार पुकार रहा था, पिताजी। लेकिन मास्टर अग्रवाल के बारे में क्या?
वह पूरी तरह से पागल लग रहा था, मानो वह पागल हो गया हो। उसका चेहरा भावहीन था, केवल निराशा और दुख से भरा हुआ था, क्योंकि वह अपने सामने पड़े अपने 3 बेटों के शवों को चुपचाप देख रहा था। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि राक्षसी द हेर्मैफ्रोडाइट को इस तरह से धोखा दिया जाएगा। इस समय अग्रवाल परिवार को भारी क्षति हुई। उन्होंने न केवल आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल को खो दिया, बल्कि प्रदीप अग्रवाल, जो सही रास्ते पर लौट आया था, भी बलिदान हो गया। मास्टर अग्रवाल पूरी तरह से टूट चुके थे। अपनी आंखों के सामने एक के बाद अपने 3 बेटों को मरते देखकर वह निराश कैसे न हो सकता था। वह वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। वह अपने बेटे की लाश को घूर रही थी। पिता, दादाजी समीर अग्रवाल और कव्या अग्रवाल भारी मन से बूढ़ी व्यक्ति को सहारा दे रहे थे और उसे पुकार रहे थे। लेकिन उस बूढ़े आदमी का क्या? वह उनकी बातचीत से बिल्कुल अनभिज्ञ था, भावशून्य भाव से वहीं खड़ा था। किसी को पता नहीं था कि वह उस समय क्या सोच रहा था। इस प्रकार अग्रवाल परिवार में हर कोई एक विशाल छाया में डूबा हुआ था। दुखी अग्रवाल परिवार को देखकर विवान और उसके भाई खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से आहें भरने लगे। यह कभी बहुत बड़ा परिवार था। कौन सोच सकता था कि इसमें रातों रात इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। अफसोस, अग्रवाल परिवार ने कभी भी इतनी बड़ी आपदा की उम्मीद नहीं की थी। रोहित ने धीरे से आह भरी। बूढ़ेगे ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, हाँ, हम इतनी दूर से यहां तक पहुंचे, लेकिन हम अभी भी एक कदम बहुत देर से आए थे। यह सब उस शापित कमीने, उस शापित राक्षस का है। जगदीश गुस्से से दहाड़ा। विवान वहीं खड़ा होकर अग्रवाल परिवार के सदस्यों को देख रहा था, जिनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे, और वह उनके लिए दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक धीरे धीरे विवान की ओर चले। युवा गुरु चंद्रेश चौधरी ने गंभीर भाव से विवान को पुकारा। विवान ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपने सामने चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक की ओर देखा। क्या हुआ? विवान ने पूछा। चंद्रेश चौधरी ने बर्बाद अग्रवाल परिवार और उसके सामने घबराए और चिंतित परिवार के सदस्यों पर नजर डाली और विवान से कहने से खुद को नहीं रोक सका, युवा मास्टर, हालांकि वह शैतान अब चला गया है। मत भूलना, हमने उसे छोड़ने के लिए धोखा दिया। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो वह निश्चित रूप से वापस आ जाएगा। ईमानदारी से कहूं तो युवा स्वामी, हमारी वर्तमान ताकत और अग्रवाल परिवार की स्थिति को देखते हुए हमारे लिए उस भयानक राक्षस का सामना करना असंभव है। अगर वह सचमुच वापस आ गया तो अग्रवाल परिवार शायद सचमुच खतरे में पड़ जाएगा। चंद्रेश चौधरी ने चिंतित होकर कहा। विवान समझ गया कि चंद्रेश चौधरी का क्या मतलब था। जैसे ही उसने उस द हेर्मैफ्रोडाइट राक्षस को देखा, उसे राक्षस की अपार शक्ति का आभास हो गया। वह राक्षस विवान द्वारा अब तक देखा गया सबसे भयानक व्यक्ति था, यहां तक कि डार्क सिटी के विष राजा से भी अधिक क्रूर और भयानक। यद्यपि विवान ने राक्षस की असली ताकत कभी नहीं देखी थी, लेकिन अग्रवाल परिवार के सदस्यों की मौत से राक्षस की भयानक शक्ति स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। चंद्रेश चौधरी की बात सुनने के बाद विवान भी परेशान दिखे। एक क्षण तक गहरी सोच में रहने के बाद भौहें सिकोड़ते हुए विवान ने चंद्रेश चौधरी की ओर देखा और पूछा, तो तुम्हारा क्या मतलब है? युवा मास्टर, हम अब अग्रवाल परिवार में नहीं रह सकते। चंद्रेश चौधरी ने कहा, यदि हम चाहते हैं कि अग्रवाल परिवार के लोग जीवित रहें तो हम उन्हें जाने दे सकते हैं, क्योंकि यदि वे अग्रवाल परिवार में बने रहेंगे तो उन्हें केवल मौत का सामना करना पड़ेगा। चंद्रेश चौधरी सच कह रहा था। अगर उस राक्षस द हेर्मैफ्रोडाइट को पता चल जाए कि चंद्रेश चौधरी और उसका भूतिया नौकर उसे धोखा दे रहे हैं, तो राक्षस जरूर क्रोधित होगा और बदला लेगा। और एक बार ऐसा हो जाए तो चीजें बहुत पेचीदा हो जाएंगी। वह राक्षस निश्चित रूप से पूरे अग्रवाल परिवार का नरसंहार करेगा। तब तक विवान और चंद्रेश चौधरी भी संभवतः अपने सामने राक्षस को रोकने में असमर्थ होंगे। चंद्रेश चौधरी की बातें सुनने के बाद विवान की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। अग्रवाल परिवार को जाने दो, अपने परिवार को छोड़ दो। क्या अग्रवाल परिवार इस पर सहमत होगा? क्या वे चले जाएंगे? अग्रवाल परिवार अब दर्द और दुख की स्थिति में है। अगर हम उन्हें उस परिवार को छोड़ने के लिए कहें जिसमें वे इतने सालों से रह रहे हैं, तो मुझे डर है कि यह बहुत मुश्किल होगा, है ना? एक पल सोचने के बाद विवान ने उदास होकर कहा, मुझे डर है कि इस समय ये लोग अपने परिवारों को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होंगे। चंद्रेश चौधरी ने कहा, अगर वे यहीं रहेंगे तो उन्हें केवल मौत का सामना करना पड़ेगा। चंद्रेश चौधरी ने कहा, एक रास्ता जीवन है, दूसरा मृत्यु।
मुझे लगता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है। विवान ने कहा, अग्रवाल परिवार के इन लोगों को देखो। इन सभी के चेहरों पर बहुत दुख और गुस्सा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वे इस समय यहां से जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। आह, खासकर उस बूढ़े आदमी अग्रवाल। उसे देखो, वह पूरी तरह से हताश है। विवान ने आह भरी। विवान की बातें सुनने के बाद चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक दोनों ने गहरी भौहें सिकोड़ ली। वे विवान की बातें समझ गए और उन्होंने अग्रवाल परिवार के लोगों को भी समझ लिया। इसलिए इस समय वे पूरी तरह से चुप हो गए। चलो अब अग्रवाल परिवार के साथ ही रहें। एक ओर हम उन्हें रोक सकते हैं, दूसरी ओर यदि वह शैतान वास्तव में वापस आ जाए तो कम से कम हम उनकी मदद कर सकते हैं। विवान ने अंततः निर्णय लिया। विवान का फैसला सुनकर चंद्रेश चौधरी और उनके सामने खड़े भूत सेवक ने कुछ और नहीं कहा और चुपचाप सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ऐसा लगता है कि अभी के लिए यही एकमात्र रास्ता है। और इसलिए भाइयों ने कुछ समय के लिए अग्रवाल परिवार के साथ रहने और उनकी रक्षा करने का निर्णय लिया। इतना बड़ा झटका झेलने के बाद अग्रवाल परिवार को गंभीर रूप से कमजोर कहा जा सकता है। आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल दोनों ने अपना बलिदान दिया। यहां तक कि उसका बेटा प्रदीप अग्रवाल, जो इतने सालों से लापता था, इस महान युद्ध में उस राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट द्वारा मारा गया। यद्यपि ओल्ड मास्टर अग्रवाल को विवान और चंद्रेश चौधरी द्वारा बचा लिया गया है, वह पूरी तरह से टूट गया है। वह अपने पैतृक हॉल में पूरी तरह से चकित है। वह अपने 3 मृत बेटों के नामों को बुदबुदाता रहता है। हालांकि समीर अग्रवाल अपने पिता के बारे में चिंतित था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अब वह बहुत दुखी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके तीनों भाई रातों रात मौत के मुंह में चले जाएंगे। उसका दिल कैसे न टूटता। कहने की जरूरत नहीं कि कव्या अग्रवाल भी एक भयानक स्थिति में थी। उसका परिवार एक ऐसी आपदा का सामना कर रहा था और उसके रिश्तेदार एक के बाद एक इस आपदा में मर रहे थे। ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब वह भारी मन से बस असहाय होकर वहीं रह सकती थी। यह एक दुखद रात थी। वह बहुत ही दर्दनाक रात थी। बूढ़े मास्टर अग्रवाल के साथ मामला सुलझाने के बाद समीर अग्रवाल आखिरकार अपने मन के गहरे विचारों को सुलझाने में कामयाब हो गया। हालांकि अपनों के जाने से उसे बहुत दुख हुआ था, फिर भी वह परिवार का मुखिया तो था ही। इस महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें अग्रवाल परिवार को समर्थन देने की जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि अग्रवाल परिवार में अभी भी बहुत से लोग हैं, कई निर्दोष सदस्य हैं। हॉल के अंदर समीर अग्रवाल ने खुद को संभाला और विवान और उसके भाइयों का अभिवादन कर रहा था। आखिरकार अगर आज विवान और चंद्रेश चौधरी न आते तो अग्रवाल परिवार शायद खत्म हो जाता। इस समय विवान और उसके भाई अग्रवाल परिवार के मुख्य हॉल में पहुंचे। विवान, हमारी मदद करने के लिए, लोगों को लाने के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार को यह विपत्ति झेलनी पड़ी और अगर आप नहीं आते तो अफसोस, समीर अग्रवाल ने दुखी होकर कहा। अग्रवाल परिवार के मुखिया की बात सुनकर विवान ने तुरंत जवाब दिया, परिवार के मुखिया, आप बहुत दयालु हैं। हम मूल रूप से उस शैतान के बारे में सुनते ही आना चाहते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हम अभी भी बहुत देर कर चुके हैं। विवान ने सच्चाई से कहा। समीर अग्रवाल की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसके तीनों भाई मर चुके हैं और अब बूढ़ा आदमी घोर निराशा में है। वह पीड़ा में है, असहनीय पीड़ा में है। कोई बात नहीं, आपने पहले ही मेरे परिवार की बहुत मदद की है, समीर अग्रवाल ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। हमारा अग्रवाल परिवार आपके भाइयों की तरह जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। यदि हमारा अग्रवाल परिवार इस बार नष्ट होने से बच जाता है और यदि भविष्य में हम आपकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पैट्रियार्क अग्रवाल, यह एक गंभीर मामला है। मेरे भाइयों और मुझे पहले ही अग्रवाल परिवार से कई उपकार मिल चुके हैं, इसलिए इस बार मदद करना हमारे लिए स्वाभाविक ही है। इसके अलावा वह शैतान अमानवीय है और उसे मारने का अधिकार सभी को है। उसे मारने से पूरे मार्शल आर्ट जगत से एक अभिशाप भी खत्म हो जाएगा, विवान ने कहा। विवान की यह बात सुनकर समीर अग्रवाल ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि उस भयानक राक्षस के विचार से समीर अग्रवाल के चेहरे पर बेचैनी की झलक आ गई। पैट्रियार्क अग्रवाल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, विवान ने अचानक कहा। समीर अग्रवाल ने कहा, कृपया बोले। कुलपति अग्रवाल, मैं चाहता हूं कि आपके परिवार के सदस्य और आप पहले यहां से चले जाएं। ये शब्द विवान के मुंह से निकले। जब समीर अग्रवाल ने विवान को अचानक छोड़ो कहते सुना तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। छोड़ो, क्या मतलब है तुम्हारा?
समीर अग्रवाल ने पूछा। विवान ने कहा, कुलपति, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस बार उस शैतान को छल से भगा दिया, लेकिन सच्चाई अंततः सामने आ ही जाती है। इसलिए एक बार जब उस शैतान को मेरे पिता के बारे में पता चल जाएगा, तो वह जरूर वापस आएगा। मुझे डर है कि उस समय यह जगह खून की नदी बन जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें आपके परिवार के सदस्यों को कुछ समय के लिए छिपने देना चाहिए। विवान की यह बात सुनकर समीर अग्रवाल स्वाभाविक रूप से समझ गया कि विवान का क्या मतलब था। लेकिन तभी समीर अग्रवाल की आंखों में अचानक भ्रम, लाचारी और दर्द का भाव प्रकट हुआ। कुलपति अग्रवाल, मुझे पता है कि यह निर्णय आपके परिवार के लिए बेहद कठिन होगा। आखिरकार यह आपकी सदियों पुरानी नींव है और आपके परिवार का आधार भी। हालांकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि यहाँ और भी निर्दोष लोग मारे जाएंगे और आपके अग्रवाल परिवार को एक बार फिर एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। विवान ने सच्चाई के साथ समीर अग्रवाल को विस्तार से स्थिति बताई। बेशक समीर अग्रवाल सब कुछ जानता था। वह जानता कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वे उस अमानवीय राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते थे, और भले ही विवान और अन्य लोग आ जाएं, फिर भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मत भूलिए, यह उनका घर है, यह अग्रवाल परिवार की जड़ है। क्या वे सचमुच चले जाएंगे? क्या वे सचमुच जाएंगे? अब सभी की निगाहें समीर अग्रवाल के चेहरे पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर गहरा दुख छा गया था। वह पीड़ा में बैठा था, उसकी आंखें दूर तक खाली नजरों से घूर रही थीं। एक लंबी चुप्पी के बाद समीर अग्रवाल ने आखिरकार धीरे से अपना दुखी चेहरा उठाया और विवान की ओर देखते हुए कहा, आपकी सलाह और अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है। मैं परिवार को नहीं छोड़ूंगा। समीर अग्रवाल ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए कहा, भले ही इसका मतलब मौत हो, मैं अपने परिवार की सदियों पुरानी विरासत की रक्षा करूंगा। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई दिया, मानो वह अब भी मृत्यु के मार्ग पर चलने पर अड़ा रहेगा, भले ही उसे पता हो कि वह मृत्यु ही है। जब उन्होंने समीर अग्रवाल को यह कहते सुना, तो विवान और उसके सभी भाई उदास हो गए। वास्तव में उन्होंने पहले से ही इस संभावित परिणाम का अनुमान लगा लिया था। विवान ने समीर अग्रवाल की ओर देखा और कहा, कुलपति अग्रवाल, मुझे आशा है कि आप इस मामले पर ध्यान से विचार करेंगे। आखिरकार यह आपके परिवार के उत्थान और पतन से संबंधित है, और इसमें कई निर्दोष परिवार के सदस्य शामिल हैं। समीर अग्रवाल अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई और बोला, ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। देर हो रही है, मैं किसी से कहूंगा कि आप सब आराम करें। समीर अग्रवाल ने ठंडे स्वर में ये शब्द कहे और वह मुड़ा और चला गया। समीर अग्रवाल की उदासीन अभिव्यक्ति और उसके अंतिम शब्दों को देखते हुए विवान को पता था कि इस समय समीर अग्रवाल को मनाना पूरी तरह से असंभव था, यह अच्छी तरह जानते हुए कि यहां रहने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी। समीर अग्रवाल शायद यहां से नहीं गए होंगे। समीर अग्रवाल को जाते देख सभी भाई उदास हो गए। युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि वह अग्रवाल परिवार को छोड़ने का इरादा नहीं रखता है, जगदीश ने किनारे से कहा। विवान ने थोड़ा सिर हिलाया और मामले पर विचार करते हुए भौहें चढ़ा लीं। अगर अग्रवाल परिवार नहीं गया तो वह विकृत शैतान देर सवेर आ ही जाएगा, तब हम क्या करेंगे? बूढ़े गे ने उदास होकर कहा। ऐसा लगता है कि वे इसे केवल भाग्य पर छोड़ सकते हैं, जगदीश ने वहां पर बड़बड़ाया। सब जानते हैं कि उस राक्षस का अब तक कोई विरोध नहीं कर सका है, परिवार को छोड़कर, जो कि जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। शायद कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए जब भाई समीर अग्रवाल को उसके परिवार के साथ जाने के लिए मनाने में नाकाम रहे तो वे भी असहाय हो गए। अंत में विवान ने कहा, सभी लोग जल्दबाजी मत करो। मुझे नहीं लगता कि वह शैतान इतनी जल्दी वापस आएगा। इसलिए अगले कुछ दिनों में हमें अग्रवाल परिवार की मदद करनी चाहिए। मैं जाकर कव्या को मना लूंगा। उम्मीद है कि वह अपने पिता से अच्छी तरह बात कर लेगी और उस शैतान के लौटने से पहले अग्रवाल परिवार को छोड़ देगी। विवान की बात सुनने के बाद सभी भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया। अब अग्रवाल परिवार को बचाने का एकमात्र तरीका पूरे परिवार को यहां से बाहर निकालना है। लेकिन समीर अग्रवाल, जो शोक में था, सहमत नहीं हुआ, और यह अनुमान लगाया जाता है कि अग्रवाल परिवार के उत्साही सदस्य भी सहमत नहीं होंगे। अपने परिवार के सदस्यों आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल को इतनी क्रूरता से मारे जाते हुए देखने के बाद वे इस तरह कैसे जा सकते थे? परिणामों पर विचार करने के बाद विवान को एहसास हुआ कि वह जिस एकमात्र व्यक्ति को बचा सकता था वह था कव्या अग्रवाल। बेशक कव्या अग्रवाल ही वह व्यक्ति था जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी।
तो विवान कव्या अग्रवाल की तलाश में आया। वह एक शांत, सुगंधित कमरे में निश्चल बैठी रही। जब विवान उसके दरवाजे पर आया तो उसने उसे नहीं सुना। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कव्या अग्रवाल का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। कव्या, विवान ने द्वार से धीरे से पुकारा। विवान की आवाज सुनकर कव्या अग्रवाल ने धीरे से अपना सिर घुमाया। वह अब भी बहुत सुंदर और कुलीन थी, मानो स्वर्ग से आई कोई परी हो, जिसे दूर से तो देखा जा सकता था, लेकिन पास जाकर उसे अपमानित करने की हिम्मत की जा सकती थी। हालांकि उसकी आंखें लाल थीं, और यह स्पष्ट था कि कव्या अग्रवाल की आंखें बहुत ज्यादा रोने से लाल और सूजी हुई थीं। विवान। जिस क्षण उसने विवान को देखा, कव्या अग्रवाल खड़ी हो गई, उस आदमी को देखने लगी जिसके लिए वह दिन रात तरसती रही थी। फिर कव्या अग्रवाल विवान की ओर दौड़ी, उसे कसकर गले लगाया, अपना सिर उसकी चौड़ी छाती में छिपा लिया और सिसकने लगी। उसकी चीखें बहुत दुखद और हृदय विदारक थीं। आंसुओं ने विवान के कपड़े पूरी तरह से भिगो दिए। जब विवान ने कव्या अग्रवाल को उसे गले लगाते और रोते हुए देखा, तो वह समझ गया कि उसके आंसू दुख के कारण थे। रातों रात अपने परिवार में आए अचानक उथल पुथल का सामना करते हुए उसने अपने 3 रिश्तेदारों को खो दिया। यहां तक कि उसके सबसे प्यारे दादा भी पल भर में टूटकर हताश हो गए। कव्या अग्रवाल इस बात से दुखी कैसे न होती। विवान ने उसके नाजुक शरीर को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया, उसे अपने पास समेटे हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे दिलासा देने के लिए क्या कहे, और इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दूसरे अंकल, तीसरे अंकल, मर दादाजी, मेरे दादाजी पूरी तरह टूट गए हैं। क्यों, यह सब क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होना था? कव्या अग्रवाल पीड़ा में चिल्लाई। उसकी आवाज सिसकियों से रूंध गई। हाँ, सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया। अग्रवाल परिवार, जो एक दिन पहले तक बिल्कुल ठीक था, एक ही दिन में नष्ट हो गया और उसके सभी सदस्य मारे गए। यह सब कव्या अग्रवाल के लिए सहन करने से बहुत अधिक था। इसलिए वह दुखी होकर विवान के शरीर पर लेट गई, रोती रही और आंसू बहाती रही। विवान उसके दिल के दर्द को जानता था और वहीं खड़ा होकर उसे अपना दुख व्यक्त करने दिया। आखिरकार कव्या अग्रवाल का रोना बंद हो गया और वह थक गई। रोने से उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वह धीरे धीरे विवान के आलिंगन से दूर हो गई और अपने चेहरे से आंसू पोंछे। मुझे खेद है, मैंने अपना संयम खो दिया, कव्या अग्रवाल ने अजीब तरीके से कहा और पीछे मुड़ी। यह आमतौर पर जिद्दी महिला विवानकी के सामने अपना दुखद पक्ष दिखाने के लिए तैयार नहीं ठीक है। विवान ने उसकी ओर देखते हुए कहा। कव्या अग्रवाल वहीं खड़ी रही, अपने आप को संभाला, अपने चेहरे से आंसू पोंछे कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। तुम हमारे परिवार में कैसे आईं? अचानक कव्या अग्रवाल के मुंह से एक सवाल निकला। सच कहूं तो वह उस समय विवान की उपस्थिति से बहुत आश्चर्यचकित थी। विवान ने कहा, जब मुझे पता चला कि राक्षस प्रकट हुआ है तो मैं पुणे शहर से दौड़कर आया। मुझे पता था कि शैतान अगला निशाना तुम्हारे अग्रवाल परिवार को बनाएगा, इसलिए मैं तुरंत यहां पहुंचा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी देर कर दूंगा, विवान ने अफसोस के साथ कहा। विवान के शब्दों को सुनकर कव्या अग्रवाल की अभिव्यक्ति एक बार फिर दुखद हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपने दुख को दबाया और विवान की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद, हमारे परिवार की मदद करने के लिए आने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। आपके परिवार ने पहले भी मेरी मदद की है, विवान ने ईमानदारी से कहा। फिर कव्या अग्रवाल ने पूछा, तो तुम कब जा रही हो? यह सवाल पूछते ही उसका खूबसूरत चेहरा उतर गया। विवान ने कव्या अग्रवाल की ओर देखा और कहा, मैं अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वह शैतान किसी भी समय वापस आ सकता है, इसलिए मुझे यही रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी को भी, तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, विवान ने कहा। विवान के शब्दों को सुनकर कव्या अग्रवाल के दिल में एक मौन मिठास उमड़ पड़ी। लेकिन तभी विवान ने अचानक कहा, वैसे कव्या, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कव्या अग्रवाल ने अपनी आंखें लाल और सूजी हुई विवान की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिता को मना लो, विवान ने कहा। कव्या अग्रवाल आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, मेरे पिता को सलाह दे, आपका क्या मतलब है? क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि शैतान को हमने धोखा दिया था, लेकिन एक बार जब उसे सच्चाई पता चल जाएगी तो वह फिर से लौट आएगा। वह राक्षस दशकों पहले प्रसिद्ध हुआ एक राक्षस है। उसकी शक्ति बहुत प्रबल है और उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें डर है कि अगर वह राक्षस सचमुच लौट आया तो तुम्हारे परिवार को फिर से खून खराबा झेलना पड़ेगा। इसलिए
मैं तुम्हारे पिता को मनाना चाहता था कि वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को यहाँ से अस्थायी रूप से दूर ले जाएं, कुछ समय के लिए छुपा दें, लेकिन तुम्हारे पिता नहीं माने। विवान के बोलने के बाद कव्या अग्रवाल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आपका मतलब है वह राक्षस वापस आ रहा है? विवान ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हाँ, वह अवश्य वापस आएगा। विवान के इतने आत्मविश्वास से यह कहने के बाद कव्या अग्रवाल को घृणा और भय दोनों महसूस हुए। वह उस राक्षस से नफरत करती थी क्योंकि वह अमानवीय था और उसके कई रिश्तेदारों को मार डालता था, और उसे डर था कि उसका परिवार फिर से विनाश का सामना करेगा। इसलिए कव्या अग्रवाल असमंजस की स्थिति में थी। कव्या, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यहां से जाने का फैसला लेना मुश्किल है। आखिरकार यह तुम्हारा घर है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इस समय हमारे पास उस भयानक राक्षस को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वह वापस आया तो बहुत बुरा होगा, फिर शायद सब लोग मर जाएंगे। विवान के दोबारा ऐसा कहने पर कव्या अग्रवाल चुप हो गई। वह एक बेहद बुद्धिमान लड़की है। हालांकि आज उसने बहुत दुर्भाग्य और बहुत दुख झेले हैं, फिर भी वह बहुत समझदार है। वह जानती थी कि विवान ने जो कुछ भी कहा वो उनके परिवार की भलाई के लिए था। इसलिए सब कुछ सोचने के बाद कव्या अग्रवाल ने आखिरकार विवान की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं अपने पिता को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। कव्या अग्रवाल को यह कहते हुए सुनकर विवान अंततः खुश हो गया और बोला, यह बहुत अच्छा है। इसलिए विवान ने कव्या अग्रवाल को अपने पिता को मनाने का निर्णय लिया ताकि वे जल्द से जल्द अग्रवाल परिवार को छोड़ दे। यद्यपि उन्होंने राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट को मूर्ख बना दिया था, लेकिन वे अपने दिल में जानते थे कि यह धोखा लंबे समय तक नहीं चल सकता। एक बार राक्षस को सच्चाई पता चल गई तो वह वापस आएगा और भी अधिक क्रूर नरसंहार को अंजाम देगा। अग्रवाल परिवार ने पूरा दिन क्षति और शोक में बिताया। अग्रवाल परिवार के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर गहरी घृणा के साथ साथ गहरा भय और बेचैनी भी थी। यद्यपि विवान और उसके समूह के आगमन से अग्रवाल परिवार पर कुछ हद तक बोझ कम हुआ, लेकिन हर कोई जानता था कि विवान और चंद्रेश चौधरी के आने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह हेर्मेफ्रोडाइट राक्षस बहुत भयानक और बहुत शक्तिशाली था। और बंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में जंगली जंगल, यह जंगली जंगल बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे पेड़ और फूल भी हैं। जैसे ही वीरान जंगल शांत हुआ, अचानक भीतर से एक तीखी भूतिया चीख सुनाई दी। जैसे ही यह आवाज उन तक पहुंची, जंगल के सभी पक्षी उस भयानक शोर से चौंकर भाग खड़े हुए, मानो पक्षी और जानवर भी उस आवाज से डर गए हों। तभी उन्होंने बिखरे बालों और गंदे शरीर वाला एक राक्षस देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुफा से रेंगकर घने जंगल से बाहर आया हो। उसके बिखरे बालों के नीचे एक अत्यंत पीला चेहरा और दो क्रूर आंखें थीं, जो लोगों को खा जाने के लिए तैयार थीं। वह बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वह ज्यादातर किसी जंगली जानवर जैसा लग रहा था, क्योंकि उसके हाथ खून से सने हुए थे, एक जंगली खरगोश का खून। उसके बाएं हाथ में एक जंगली खरगोश था जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था, लेकिन खरगोश की पूरी छाती जिंदा ही चीर दी गई थी। इसके अलावा उसका मुंह जंगली खरगोश के खून और मांस से सना हुआ था। हे भगवान! क्या यह राक्षस जीवित जंगली खरगोशों को खा रहा है? वास्तव में वह द हेर्मेफ्रोडाइट था जो दानव गुफा से बाहर आया था, और वह राक्षस था जिसने चंद्रेश चौधरी और उसके भूत सेवक द्वारा छल किए जाने से पहले अग्रवाल परिवार में तबाही मचाई थी। दशकों से दानव गुफा में कैद राक्षस को कच्चा, खून से सना मांस और खून खाने का शौक हो गया था। इसलिए इस समय वह उस जंगली खरगोश को खा रहा था जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था। जल्द ही एक जंगली जानवर की तरह उसने खरगोश को जिंदा खा लिया, फिर उसके चेहरे से खून पोंछा, जिससे उसकी डरावनी भूखी आंखें प्रकट हो गईं। जैसे ही उसने जंगली खरगोश के खून को अपने चेहरे से पोंछा, वह अचानक चौंका, फिर दहाड़ा, कौन कौन मूर्ख मेरा पीछा करने की हिम्मत करता है? एक अजीब सी चीख के साथ वह द हेर्मेफ्रोडाइट आकाश में उड़ गया और अविश्वसनीय गति से घने जंगल में घुस गया। फिर अपनी दाहिनी हथेली से एक शक्तिशाली प्रहार से उसने जंगल में घातक प्रहार किया। लगता है उसने किसी को देख लिया है, इस घने जंगल में कोई छिपा है। जैसे ही उसका शक्तिशाली और दबंग दुष्ट हथेली का वार नीचे आया, घने जंगल में अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई, जिसने दो तेज छलांगों में उसके हथेली के वार को चकमा दिया और फिर तेजी से हथेली के वार से वार का जवाब दिया। रहस्यमयी आदमी की हथेली की तकनीक भी असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। एक ही प्रहार से आसपास के पेड़ हिल जाते थे और सरसराहट होती थी। यह देखकर कि दूसरे पक्ष ने उस पर हमला करने का साहस किया है,
द हेर्मेफ्रोडाइट दहाड़ा और अपने दाहिने हाथ से फिर से हमला किया। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों विशाल ताड़बल आपस में जोरदार टकराए, जिससे रेत, बजरी और गिरे हुए पत्ते चारों ओर उड़ने लगे। उसी समय शक्तिशाली ताड़बल बाहर की ओर फैलने लगा। हथेली के प्रहार बराबर बराबर थे। अरे बाप रे, कौन है भाई? ऐसा कौशल किसके पास हो सकता है जो उनसे पहले द हेर्मेफ्रोडाइट की शक्ति का मुकाबला कर सके? जिस क्षण उसने महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी का कौशल लगभग उसके बराबर है, द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक अपनी आंखों में एक अत्यंत हक्रूरता का इरादा प्रकट किया, और फिर उसकी ठंडी आंखें उसके सामने काले आकृति पर टिक गईं। और दूसरे पक्ष का क्या? द हेर्मेफ्रोडाइट के साथ हथेली पर वार करने के बाद वे काफी हैरान हुए और मन ही मन सोचने लगे, इस राक्षस का कौशल वाकई असाधारण है। तुम्हें अभी मुझे बताना चाहिए कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। द हेर्मेफ्रोडाइट अचानक एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा। उसकी आदमखोर आंखें काले कपड़े पहने उस निश्चल आदमी को घूर रही थीं। लेकिन उसके सामने खड़ा काले वस्त्र पहने रहस्यमय आदमी कौन था? ऐसा अद्भुत कौशल किसके पास हो सकता है? उसके चेहरे को गौर से देखने पर पता चलता था कि उसके चेहरे के भाव स्पष्ट थे। उसकी आंखें तीखी और पैनी थीं, जिससे ऐसा लगता था कि उसमें असीम आंतरिक शक्ति है। इसके अलावा उसकी मुस्कान धूर्त थी, जिससे वह एक निर्दयी और धूर्त तानाशाह जैसा लगता था। वह लॉन्गिन है। यह लोंगिन निकला जो डार्क सिटी से आया था। वह यहाँ कैसे पहुंचा? वह अपने सामने इस द हेर्मेफ्रोडाइट राक्षस पर नजर कैसे रख सकता था? तमाम तरह के सवाल उठे। द हेर्मेफ्रोडाइट का असली चेहरा देखने पर लॉन्ग यिन ने अपनी विशिष्ट चालाक मुस्कान प्रकट की और अपने सामने द हेर्मेफ्रोडाइट को देखते हुए कहा, अफवाह है कि एक अद्वितीय दानव दानव गुफा में कैद है। आज इसे देखकर यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। लॉन्ग यिन द्वारा अपनी पहचान उजागर करने पर द हेर्मेफ्रोडाइट दहाड़ा, तुम एक अज्ञानी बदमाश मेरे बारे में कुछ कैसे जान सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा और तुम्हारा दिल निकाल लूंगा? द हेर्मेफ्रोडाइट की बात सुनकर लोंगिन जोर से हंस पड़े। दानव गुफा से निकलने के बाद यह पहली बार था जब उस द हेर्मेफ्रोडाइट ने किसी को अपने सामने इतनी घमंड से हंसते देखा था। नर्क के द्वार का सरदार भी उसके सामने इतना अहंकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह दहाड़ा, तुम किस बात पर हंस रहे हो, कमीने? लेकिन तभी लोंगिन ने कहा, मैं तुम पर हंस रहा हूं। तुम मुझ पर हंसने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। क्रोधित होकर द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक अपना रूप बदल लिया। उसके हाथ खून के पंजे की तरह चमक रहे थे और उसने लोंगिन पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। यह देखकर कि राक्षस ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया है, लोंगिन ने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह अचानक वहीं घूम गया, अपनी दाहिनी हथेली उठाई और एक शक्तिशाली हथेली का प्रहार किया। जिस क्षण द हेर्मेफ्रोडाइट ने देखा कि उसका रक्तहीन भूत पंजा वास्तव में इस ड्रैगन यिन द्वारा नियंत्रित किया गया था, उसने दहाड़ते हुए अपनी दुष्ट हथेली से एक और हमला किया। लेकिन लॉन्गिन का क्या? इस समय वह अचानक पीछे की ओर झुक गया, द हेर्मेफ्रोडाइट के बेहद भयानक हथेली के प्रहार से बचता हुआ, और जल्दी से बोला, अरे यिनयांग बूढ़े राक्षस, कोई हरकत मत करो, कोई हरकत मत करो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। पीछे हटते हुए लॉन्गिन ने उदास चेहरे के साथ कहा। यिनयांग पुरुष पहले तो मारने पर तुला था, लेकिन लॉन्गिन से 2 बार लड़ने के बाद उसे पता चला कि लॉन्गिन की मार्शल आर्ट भी अथाह थी। दानव गुफा से निकलने के बाद नरक द्वार के संप्रदाय के नेता के अलावा यह पहला सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति था जिससे उसका सामना हुआ था। पहला शक्तिशाली पात्र जो उससे मुक्का मार सकता था और कोई कमजोरी नहीं दिखा सकता था। इसलिए उसने धीरे धीरे लड़ना बंद कर दिया। यद्यपि राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने हमला करना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों की शिकारी चमक थोड़ी भी कम नहीं हुई, मानो वह किसी भी क्षण फिर से हमला कर सकता है। तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए। तुम यहां मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? वरना मैं तुम्हें मुझसे मिलने का पछतावा करा दूंगा। मैं तुम्हारा दिल निकाल दूंगा। द हेर्मेफ्रोडाइट ने अपने डरावने सफेद दांत दिखाते हुए कहा। किसी ने भी उस राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट के शब्दों पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि स्वयं लॉन्गिन ने भी नहीं, क्योंकि यह दानव सचमुच बहुत शक्तिशाली है। लेकिन उसके सामने खड़े लॉन्गिन ने क्या किया? उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। अरे तुम बूढ़े राक्षस, इतना गुस्सा मत हो। मैं यहां मुख्यतः आपकी भलाई के लिए हूं, लॉन्गिन ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा।
यह सुनकर द हेर्मेफ्रोडाइट क्रोध से गरजा, मेरे भले के लिए तुम्हारा क्या मतलब है? लॉन्ग यिन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और जब से तुमने दानव गुफा छोड़ी है, तब से मैं तुम्हारा खूनी इतिहास जानता हूं। यह सुनकर द हेर्मेफ्रोडाइट ने गुस्से से कहा, तुम मेरे बारे में इतना कुछ क्यों जानते हो? क्या तुम पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? लोंग यिन ने कहा, नहीं, मैं आप पर जासूसी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो बस गुजर रहा हूं। मैंने अचानक सुना कि अग्रवाल परिवार के साथ कुछ बड़ा हुआ है, इसलिए मैं देखने आया हूं। लोंग यिन की बातें सुनकर द हेर्मेफ्रोडाइट ने आगे कहा, तो फिर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और यह खबर कि मैं अभी-अभी राक्षस की मान से बाहर आई हूं? लॉन्ग यिन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं एक बार नर्क के द्वार का सदस्य था। जब लोंग यिन ने अचानक बताया कि वह नर्क द्वार का सदस्य है, तो राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट क्रोधित हो गई। धिक्कार है! तो तुम्हें उस आदमी ने मुझ पर जासूसी करने के लिए भेजा था। जिस क्षण द हेर्मेफ्रोडाइट क्रोध में फूट पड़ा, लोंग यिन ने भौहें चढ़ा दी। उसने कहा, अरे क्या तुमने मुझे सुना भी? मेरा मतलब है, मैं हेल्स गेट का सदस्य हुआ करता था। लोंग यिन को यह कहते हुए सुनने के बाद राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने अपनी आदमखोर आंखों से अविश्वास के साथ लोंग यिन को देखा और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि मैं अब हेलगेट का सदस्य नहीं हूं। न ही मैं हेलगेट मास्टर द्वारा आप पर नजर रखने के लिए भेजा गया कोई व्यक्ति हूं। यह सुनकर द हेर्मेफ्रोडाइट ने आगे कहा, तुम नरक के द्वार से तो नहीं हो? क्या तुम्हें उसने मुझ पर जासूसी करने के लिए नहीं भेजा था? लोंग यिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। तो फिर तुम कौन हो, कमीने? द हेर्मेफ्रोडाइट ने लॉन्ग यिन को घूरते हुए दहाड़ते हुए कहा। लॉन्ग यिन ने यिन यांग ताओवादी की ओर देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आपकी तरह ही हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक साझा दुश्मन है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक साझा लक्ष्य है। सीधे शब्दों में कहें तो हम एक ही तरह के लोग हैं। मैं तुम्हारे जैसा एक साझा दुश्मन के साथ। द हेर्मेफ्रोडाइट ने लॉन्ग यिन की बातें सुनकर यह कहा, और फिर अचानक एक भयावह हंसी हंसी, मानो उसे लॉन्ग यिन की बातें बहुत मजेदार लगीं। लेकिन लोंग यिन ने शांति से कहा, मैंने जो कहा वह सच है। बकवास तथ्य! मैं तो यह भी नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुमने मुझे सच बताने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो और मरना चाहते हो। द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री ने हिंसक स्वर में कहा। राक्षस को यह कहते हुए सुनकर लोग यिन मदद नहीं कर सका, लेकिन धीरे से आह भरी खुद से सोचा, धिक्कार है! इस खूनी और नासमझ राक्षस से बात करना वास्तव में थका देने वाला है। यद्यपि उसने मन ही मन उस राक्षस को कोसा, फिर भी वह मुस्कुराया और अपने सामने खड़े यिनयांग प्राणी की ओर देखते हुए बोला, यिनयांग बूढ़े राक्षस, अभी मत बोलो, मेरे खत्म होने का इंतजार करो। फिर तुम तय कर सकते हो कि हम एक ही तरह के लोग हैं या नहीं। अगर मैं गलत हूं तो आगे बढ़ूं और मुझ पर हमला करो। लॉन्ग यिन की यह बात सुनकर यिनयांग राक्षस ने अपनी तीखी निगाहों से लॉन्ग यिन को घूरा, फिर अजीब तरह से हंसा, ठीक है, तो बताओ, अगर मैं तुम्हारी किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैं तुम्हारा दिल और जिगर निकाल दूंगा। हे! यिन यांग राक्षस बेरहमी से हंसा, लेकिन लॉन्ग यिन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो ध्यान से सुनो, यिन यांग बूढ़े राक्षस, क्या उस समय नर्क द्वार के संप्रदाय के नेता ने ही तुम्हें माउंट लुआन से कूदने के बाद बचाया था? या यह सुनकर राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, हा। हालांकि उस समय हेल्स गेट के नेता ने तुम्हें बचाया था। उसने तुम्हें दानव गुफा में कैद कर दिया था, क्योंकि तुम उस दुष्ट देवता से लड़ने के लिए सहमत नहीं हुए थे, और तुम लगभग 30 वर्षों से कैद में हो। उफ! इन 30 वर्षों में सच कहूं तो तुम न तो इंसान बने हो और न ही भूत। क्या यह सब हेल्स गेट के नेता की जिम्मेदारी नहीं है? 30 साल, लगभग 30 साल। अगर मैं होता तो ऐसे किसी अंधेरे और वीरान जगह में जिंदा फांसने के बजाय मैं उसी समय मर जाना पसंद करता। लॉन्ग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा, और यिनयांग ओल्ड मॉन्स्टर के चेहरे पर नजर रखी। लेकिन अब वह राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट कहाँ था? लॉन्ग यिन के शब्दों के बाद राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट अचानक क्रोध से बेकाबू होकर कांप उठा। उसकी प्रचंड आभा और भी तेज हो गई, मानो वह किसी को निगल जाएगा। इस बात को लेकर उसके मन में पहले से ही नाराजगी थी, और वह नर्क द्वार के सरदार से नफरत करता था। वरना दानव गुफा से निकलते ही सबसे पहले वह नर्क द्वार के सरदार से हिसाब चुकता करता।
तुम्हें पता ही होगा कि लगभग 30 सालों तक दैत्य गुफा में कैद रहने के दौरान इस राक्षसी द हेर्मेप्रोडाइट ने न तो इंसानी जिंदगी जी, न ही भूत प्रेत, जंगली जानवरों का मांस और खून खाने के अलावा वह जिंदा रहने के लिए अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। वह जीना चाहता था और बदला लेना चाहता था। जब लोंगिन ने देखा कि राक्षसी द हेर्मेप्रोडाइट भयानक हत्या के इरादे और क्रोध को प्रकट कर रही है, तो उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई और उसने आगे कहा, इसके अलावा नर्क द्वार के नेता ने तुम्हें नियंत्रित करने के लिए जहर का भी इस्तेमाल किया है, तुम्हें उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया है। काश अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे 1000 गुना अधिक नफरत करता। मैं उसे दुनिया में मरने का सबसे दर्दनाक तरीका चखाता, मैं उसे अपने हाथों से मार देता। जैसे ही लॉन्ग यिन ने यह कहा, उस राक्षसी यिनयांग व्यक्ति ने एक अजीब सी चीख निकाली। यह भयानक आवाज पूरे जंगली जंगल में गूंज उठी। यहां तक कि पेड़ों पर गिरे पत्ते भी हिलकर नीचे गिर पड़े। आवाज अंतहीन घृणा से भरी थी, अंतहीन क्रोध से। इस समय यिनयांग आदमी, जिसका शरीर भयानक हत्या के इरादे से भरा हुआ था, ने अपनी सारी घृणा नरक द्वार के भगवान पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे खा जाऊंगा, राक्षसी द हेर्मेप्रोडाइट ने भयंकर गर्जना की। यह देखकर कि उसके शब्दों से द हेर्मेप्रोडाइट पूरी तरह से क्रोधित हो गई थी, लॉन्ग यिन ने अंततः अपनी अत्यंत चालाक मुस्कान प्रकट की। तो तुम्हें उससे घृणा करनी चाहिए, उस व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए जिसने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। नरक के द्वार के नेता से घृणा करनी चाहिए, लॉन्ग यिन ने अंततः कहा। राक्षसी द हेर्मेप्रोडाइट ने अचानक आसमान की ओर देखा और एक भूतिया विलाप में चिल्लाया। उसके दो भयानक पंजों ने अचानक उसके सामने एक बड़े पेड़ को जकड़ लिया और एक दरार के साथ एक कटोरे जितना मोटा पेड़ उसकी भयानक पकड़ से दो टुकड़ों में टूट गया। एक दरार के साथ बड़ा पेड़ नीचे गिर गया और यिनयांग बूढ़े राक्षस को देखते ही उसकी पांचों उंगलियां खून से लथपथ हो गईं। यह उसका अपना खून था। वह गुस्से से जल रहा था और उसके पूरे शरीर में नफरत की ज्वालाएं पूरी तरह भड़क उठी थीं। वह नफरत करता था और इस समय वह नर्क के द्वारपाल से नफरत करता था, जिसने उसे लू से अधिक वर्षों तक कैद में रखा था। राक्षस द हेर्मेप्रोडाइट को इस तरह के गुस्से वाले भाव प्रदर्शित करते हुए देखने के बाद लोंगिन चालाकी से मुस्कुराया। फिर अपने सामने खड़े यिनयांग आदमी की ओर देखते हुए उसने कहा, यिनयांग बूढ़े राक्षस, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो नर्क के द्वार के नेता से नफरत करते हो, मैं भी उससे नफरत करता हूं। काश वो मर जाता। ये शब्द लॉन्ग यिन के मुंह से निकले। लॉन्ग यिन के अचानक ऐसा कहने के बाद द हेर्मेप्रोडाइट ने अचानक अपना पीला, खून से सना चेहरा घुमाया, सामने खड़े लॉन्ग यिन को क्रूरता से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें भी उससे कोई शिकायत है? हाँ, मुझे नरक के द्वार के नेता से शिकायत है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा एक साझा दुश्मन है, लोंग यिनदाओ ने कहा। लॉन्ग यिन की बातें सुनकर द हेर्मेप्रोडाइट ने अपनी आदमखोर आंखों से लॉन्ग यिन को एक अजीब नजर से देखा, फिर चुप हो गया। यदि संभव हो तो मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर उससे निपट सकते हैं, लॉन्ग यिन ने अचानक कहा। जैसे ही लोंग यिन ने ये शब्द कहे, यिनयांग बूढ़ा राक्षस अचानक भयानक हंसी हंसने लगा। पूरे स्थान में भयानक हंसी गूंज उठी। सेना में शामिल हो। मैंने हमेशा अकेले ही हत्या करना पसंद किया है। मुझे आपके साथ मिलकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके सामने खड़ी द हेर्मेप्रोडाइट ने ठंडे स्वर में कहा। द हेर्मेप्रोडाइट की बात सुनकर लोंगिन अचानक ठंडी हंसी हंस पड़ी। क्या यह अनुचित नहीं है कि आप उसे अकेले ही मार डालें? लॉन्ग यिन के शब्दों को सुनकर द हेर्मेप्रोडाइट अचानक गुस्से में आ गया और चिल्लाया, तुमने मेरी ताकत पर संदेह करने की हिम्मत की? मेरा विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें अभी नरक में भेज दूंगा। लॉन्ग यिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, राक्षस की ओर देखा और एक पल सोचने के बाद कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी ताकत पर शक है। मेरा मतलब बस इतना था कि तुम्हें कई चीजों में मेरी मदद की जरूरत है। मेरे बिना तुम शायद वह नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। उदाहरण के लिए नर्क द्वार का जहर जिससे आप अभी पीड़ित हैं, लॉन्ग यिन ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। लोंग यिन की बातें सुनकर द हेर्मेप्रोडाइट ने अचानक गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जहर दिया गया है? लॉन्ग यिन ने यिनयांग ओल्ड डेमन की बाई बांह की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी बांह पर एक काली रेखा है। एक मूर्ख भी देख सकता है कि तुम्हें जहर दिया गया है, और जो जहर तुम्हें दिया गया है
वह नर्क द्वार के स्वामी के लिए विशिष्ट है, एक हड्डी क्षयकारी, हृदय को सड़ाने वाला जहर। अगर कोई मारक नहीं है तो तुम्हारा पूरा शरीर सड़ने से मर जाएगा। यह तुम्हारे आंतरिक अंगों से शुरू होगा, धीरे धीरे सड़ेगा और फिर तुम्हारे अंगों तक फैल जाएगा। तुम्हारे शरीर के सभी अंग सड़ जाने के बाद ही तुम मरोगे। जैसे ही लॉन्ग यिन ने हड्डियों को गलाने वाले और दिल को तबाह करने वाले जहर के बारे में बताया, यिन यांग आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आया। लॉन्ग यिन बिल्कुल सही था, उसके सामने वाला आदमी सचमुच इस भयानक जहर से पीड़ित था, वरना यह अराजक राक्षस नर्क द्वार के स्वामीधीन कैसे हो सकता था। वह इसके बारे में भयावह तरीके से सोच रहा था। काफी देर बाद द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक लोंग यिन की ओर देखा और कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूं तो तुम क्या चाहते हो? द हेर्मेफ्रोडाइट की बात सुनकर लोंग यिन अंततः मुस्कुराया। यदि आप मेरे साथ सहयोग करते हैं तो मैं आपको मारक औषधि प्राप्त करने में मदद करूंगा। इस तरह आप नरक के द्वार के भगवान द्वारा नियंत्रित नहीं होंगे और फिर हम दोनों मिलकर उसे मार सकते हैं। जब द हेर्मेफ्रोडाइट ने लोंगिन को यह कहते सुना तो वह अचानक अजीब तरह से मुस्कुराया। उसे मार डालो, नर्क के द्वारपाल को मार डालो। लांग यिन ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है, द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक अजीब ढंग से कहा। लॉन्ग यिन ने भौहें चढ़ाईं। मैंने सोचा था कि तुम यिन यांग पुराने राक्षस निडर हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नर्क के द्वार के भगवान से डरोगे। मैं उससे डरता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरता सिवाय एक व्यक्ति के। द हेर्मेफ्रोडाइट अचानक दहाड़ा। यह सुनकर लोंग यिन ने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम नर्क द्वार के नेता से नहीं डरते? मैं उससे नहीं डरता। मैं नहीं जानता कि उसकी मार्शल आर्ट कौशल कितनी ऊंची है। द हेर्मेफ्रोडाइट ने ठंडे स्वर में कहा। यिन यांग ओल्ड मॉन्स्टर की बात सुनकर लॉन्ग यिन भी चुप हो गया। तुमने अभी कहा कि तुम नर्क के द्वार पर हुआ करते थे, तो तुम्हें उसकी मार्शल आर्ट के बारे में बहुत कुछ पता होगा, है ना? बताओ, उसकी मार्शल आर्ट कितनी अच्छी है? द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक लॉन्ग यिन से पूछा। कौन जानता था कि यिन यांग लाओगुई द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने के बाद लोंग यिन ने अचानक अपना सिर हिला दिया। सच कहूं तो मैं लगभग 20 सालों से उसका पीछा कर रहा हूं और मैंने उसे कभी कोई कदम उठाते नहीं देखा। ये शब्द लॉन्ग यिन के मुंह से निकले। हे भगवान, उसने कहा कि उसने कभी भी नरक के द्वार के स्वामी को कोई कदम उठाते नहीं देखा। उसके ऐसा कहने के बाद द हेर्मेफ्रोडाइट की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उस समय यिन यांग मैन को वास्तव में नर्क गेट के मास्टर द्वारा बचाया गया था, लेकिन बाद में यिन यांग ओल्ड मॉन्स्टर को दानव गुफा में बंद कर दिया गया था और वह कभी नहीं जान पाया कि उस भयानक और रहस्यमय नर्क गेट मास्टर का मार्शल आर्ट स्तर कितना ऊंचा था। चिंता मत करो, मुझे लगता है कि हम दोनों के साथ उससे निपटना कोई समस्या नहीं होगी, लॉन्ग यिन ने अचानक आत्मविश्वास से कहा। लोंग यिन की बात सुनने के बाद द हेर्मेफ्रोडाइट ने लोंग यिन को अजीब निगाहों से देखा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम सचमुच मेरे साथ टीम बनाने जा रहे हो? हे। द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक एक अजीब सी हंसी के साथ कहा। लॉन्ग यिन भी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा क्या विचार है? ठीक है, चूंकि आप मेरे साथ टीम बनाना चाहते हैं तो मैं सहमत हूं। मैं देख सकता हूं कि तुम भी अच्छे नहीं हो और तुम सबसे बुरे लोगों में से भी बुरे हो। मैं एक प्रतिशोधी भूत हूं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम उसका मारक पा सकेंगे और उसे मार सकेंगे। उस शापित चीज ने मुझे लगभग 30 वर्षों तक कैद में रखा है। मुझे उसका पूरा बदला चुकाना होगा। मैं चाहता हूं कि वह यह अनुभव करे कि नरक में फंसना कैसा होता है। द हेर्मेफ्रोडाइट दहाड़ा। जब लॉन्ग यिन ने सुना कि द हेर्मेफ्रोडाइट ने अपना मन बना लिया है तो उसने अंततः राहत की सांस ली और हल्का सा मुस्कुराया। तो अब हमें दोस्त माना जाना चाहिए, लॉन्ग यिन ने अचानक राक्षस और यिन यांग मानव की ओर देखते हुए कहा। यिन यांग बूढ़ा राक्षस अचानक एक अजीब सी हंसी हंसने लगा और उसके शरीर से निकलने वाली बदबू लोंग यिन की ओर बढ़ गई। मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने आपके साथ मिलकर काम किया है, मैं आपको अपना मित्र नहीं मानता, द हेर्मेफ्रोडाइट ने स्पष्ट रूप से कहा। द हेर्मेफ्रोडाइट की बातें सुनकर लॉन्ग यिन को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जो कहो। जब तक आप और मैं मिलकर नरक के द्वार के स्वामी से निपट सकते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, लॉन्ग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा। द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक अपनी शिकारी आंखों से लोंग यिन को घूरा और अजीब तरीके से कहा,
लड़के, क्या तुम्हें डर नहीं है कि जब हम नर्क गेट मास्टर को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे तो मैं पलटकर तुम्हें मार डालूंगा। द हेर्मेप्रोडाइट की अजीब टिप्पणी सुनकर लॉन्ग यिन की आंखें चमक उठीं, फिर वह मुस्कुराया और यिन यांग ओल्ड मॉन्स्टर की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम कर सकती हो? लॉन्ग यिन ने अचानक द हेर्मेप्रोडाइट से पूछा। अरे! द हेर्मेप्रोडाइट अचानक पागल की तरह हंसने लगा। नहीं नहीं, एक कुख्यात खलनायक है जो दशकों पहले से ही मार्शल आर्ट की दुनिया में मशहूर था और लगभग 30 सालों से दानव गुफा में कैद है। दूसरा है लॉन्गिन, एक नीच और विश्वासघाती खलनायक जिसने नर्क के द्वार को धोखा दिया और दानव अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके कई गुरुओं की आंतरिक ऊर्जा चूस ली। अब जब ये दो महान खलनायक आपस में मिल गए हैं तो कौन जाने मार्शल आर्ट की दुनिया में क्या क्या घटित होगा।